हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई त्रिंगा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की पोट्री का लेसन ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। किसके द्वारा रिटन किया गया है? जॉन कीट्स के द्वारा। तो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। इस लेसन के अकॉर्डिंग जो पोएट हैं वो हमें क्या एसएमएस देना चाहते हैं। अगर आप भी बच्चे आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम के अनुसार द पोएट जॉन कीट्स वांट टू टेल अस, हमें बताना चाहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। एक सुंदरता की चीज़ सदैव आनंद देने वाली होती है। एंड इट इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। और यही पोएम की क्या है? ओपनिंग लाइन है। वो कहते हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज कीप्स अस पॉजिटिविटी। एक सुंदरता की जो चीज़ें होती है हमेशा क्या करती है? हमें सकारात्मक भाव से रखती है। एंड ऑलवेज अवॉइडेड फ्रॉम निगेटिविटी। और हमेशा हमें निगेटिविटी से क्या करती हैं? बचाती हैं। और वो कह रहे हैं कि जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं हमको एक शांत माइंड देती हैं, जिससे हम कुछ बेहतर से बेहतर थिंक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं और देखते हैं सेंटर आइडिया को। लेसन का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी। राइटर का नाम क्या है? जॉन कीट्स। अगर मैं बात करूं सेंटर आइडिया की, तो इसका जो सेंटर आइडिया है इसे आप बेहतर से समझेंगे। सबसे बेहतर आपको तो ये है कि ये हैंड राइटिंग किया गया है, खुद से लिया गया है और लिखा गया, और बड़े इजी वे में लिखा गया है। बिल्कुल आसान तरीके में, जो क्लास की भाषा होती है, जो स्टूडेंट को सिखाया जाता है ना, टेंस के थ्रू, यूजेज के थ्रू, एकदम आसान उसी भाषा में लिखा गया है, जो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से लर्न हो जाएगा। और आपको जो राइटिंग स्किल है वो बिल्कुल आसान तरीके से इसमें देखने को मिलेगी। हम लोग शुरू करते हैं सेंटर आइडिया को। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट मतलब जो कवि हैं, राइट्स माने क्या करते हैं? लिखते हैं। दैट की अर्थात आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो कर गया। इस पोएम में जो पोएट है वो लिखते हैं दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो सुंदरता की चीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है? जॉय, आनंद प्रदान करने वाली होती है। एंड नेवर इट्स इंड्स। और ये कभी समाप्त तो नहीं होती हैं। दैट मीन्स जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? आनंद प्रदान करती हैं, और ये आनंद समाप्त तो नहीं होता है। अगले सेंटेंस को देख रहे हैं स्टूडेंट। करें कि इट गिव्स अस पॉजिटिविटी। ये हमें पॉजिटिविटी देती है, मतलब सकारात्मक विचार देती हैं। यहाँ भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलो कर रहा है। इट गिव्स अस पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। और हमें क्या करती हैं? प्रेरणा देती हैं। इन आवर अपोजिट टाइम, हमारे उस अपोजिट टाइम में, दैट टाइम जब समय हमारे विरुद्ध हो, उस समय भी ये चीज़ें क्या होती हैं? जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती हैं, ये हमें सकारात्मक भाव देती हैं और प्रेरणा देती हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? आपका अगला सेंटेंस कह रहा है कि द ब्यूटी कीप्स अवे। द ब्यूटी कीप्स अवे। द ब्यूटी मतलब सुंदरता, कीप्स अवे अस हमें दूर रखती हैं, फ्रॉम निगेटिविटी। जो सुंदरता की चीज़ होती है ये हमें नकारात्मक भावों से क्या करती है? दूर रखती हैं। आप देख पा रहे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ भी फॉलो हो रहा है डियर स्टूडेंट। एक गुड क्वालिटी है जो राइटिंग स्किल मैंने क्रिएट की है आपके सेंटर आइडिया में, वो बिल्कुल इजी तरीके से मैक्सिमम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर दिए। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको आता है, बेहतर से आप तैयार किए हैं, या आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़े हैं, फिर भी आप सेंटेंस को देख करके उसके टेंस को बिल्कुल आसान से समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि द ब्यूटी कीप्स अवे अस फ्रॉम निगेटिविटी। सुंदरता हमें दूर रखती है किससे? निगेटिविटी से। द ब्यूटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। और जो सुंदरता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ें हो सकती है। नेचर, प्रकृति में सुंदरता हो सकती है। टेल्स, कहानियों में सुंदरता हो सकती है। और ईवर नोबल डीड्स, या तो हमेशा अच्छे कार्यों की सुंदरता हो सकती है। ऑफ आवर एंसेस्टर्स, है ना, सिस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नेचुरल चीज़ें हों, ऑब्जेक्ट्स हों, या गुड डीड्स हों, अच्छे कार्य हों, ये सारी के सारी चीज़ें क्या हो सकती है? वास्तव में
ब्यूटी हो सकती है। और ये चीज़ें हमेशा क्या करती हैं, हमें प्रेरित रखती हैं और क्या करती हैं, हमें पॉजिटिव बनाए रखती हैं। अगले सेंटेंस को देख रहे हैं स्टूडेंट, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है आपका। द ब्यूटी कैन, कैन का यूज हुआ है, एक मॉडल आ गया है, उसके यूज के थ्रू लिखा गया है। अगले सेंटेंस को हम लोग देख ले रहे हैं, लिखा है नेचर ऑलवेज टीच अस मैनी थिंग्स। ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें क्या करती है, सिखाती है। आपको पता है स्टूडेंट, नेचर एक टीचर होती है। नेचर क्या होती है, एक टीचर्स होती है। और नेचर का लॉ दुनिया के हर किसी चीज़ पे लागू होता है, क्योंकि नेचर इज़ ग्रेट इन द वर्ल्ड। संसार में क्या है, नेचर महान है। बिना नेचर के सब कुछ क्या है, बेकार है। तो कह रहे नेचर ऑलवेज टीच अस मेनी थिंग्स। नेचर हमें कई चीज़ें क्या करती है, सिखाती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स, जो सुंदरता की चीज़ होती है, प्रोवाइड्स माने हमें उपलब्ध कराती है, क्वाइट, शांति कुंज उपलब्ध कराती है, शांति उपलब्ध कराती है। क्या करती है, शांति उपलब्ध कराती है। नाउ इफ़ यू गो टू फॉर एनी अदर प्लेसेस दैट इज़ बिलोंग टू नेचुरल ब्यूटीज़, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नेचुरल ब्यूटीज है ढेर सारी, आफ्टर रीचिंग देयर, वहाँ पहुँचने के बाद यू ऑलवेज फॉरगेट योर निगेटिविटी थॉट्स पैसन्स, आप अपने संवेग को, नकारात्मक विचारों को भूल जाते हैं। एंड यू आल्सो लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द नेचर, और आप नेचर की ब्यूटी में खो जाते हैं और उस जगह फिर आपको बड़ा शांति मिलता है, बड़ा रेस्ट मिलता है। तो स्टूडेंट, पोएट ने लिखा है कि थिंक ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस क्वाइट, जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं हमें शांति प्रदान कराती हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, ये कभी नथिंगलेस नहीं होती है, मतलब ये कभी समाप्त तो नहीं होती हैं। जितनी भी ब्यूटी की चीज़ें हैं वो कभी समाप्त तो नहीं होती हैं। दीज आर चेंजेबल, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएंगी। एक पेड़ सूखेगा, दूसरा पेड़ बड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बट कह रहे हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, ये कभी बेकार नहीं होती हैं। दीज ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें डेवलप माने विकसित करती हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मक विचारों को डेवलप करती हैं, एंड और रिमूव्स निगेटिविटी, और नकारात्मक भावों को क्या करती हैं, रिमूव करती हैं, हटाती हैं। दैट मीन्स बाय दीज लाइन, इन लाइनों के द्वारा द पोएट वांट्स टू गिव अस ए सजेशन, हमें एक सजेशन देता है और बताता है कि जो सुंदरता की चीज़ें होती हैं क्या करती हैं, हमेशा एक सकारात्मक भाव को डेवलप करती हैं, और जो नकारात्मक डिज़ायर हैं, नकारात्मक विचार हैं, उसे क्या करती हैं, रिमूव करती हैं, मतलब हटाती हैं। तो स्टूडेंट, एक बार हम फिर से इसको देख ले रहे हैं शॉर्ट वे में। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट राइट्स, पोएट लिखते हैं दैट की ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यूर, कि सुंदरता की जो एक चीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है, जॉय देने के लिए होती है। एंड नेवर एंड्स, और कभी समाप्त नहीं होती है। इट गिव्स अस पॉजिटिविटी, हमें सकारात्मक विचार देती है। एंड मोटिवेशन, और प्रेरणा देती है। कह रहे हैं कि इन अवर अपोजिट टाइम, हमारे विरोधी समय में भी, हमारे जब विरुद्ध समय चल रहा हो तब भी हमें क्या करती हैं, पॉजिटिविटी देती है और मोटिवेशन देती हैं। द ब्यूटी कीप्स अवे अस फ्रॉम निगेटिविटी, जो ब्यूटीज़ होती हैं ये हमें नकारात्मक भाव से क्या करती है, दूर रखती हैं। द ब्यूटी कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, ब्यूटी कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हो सकती है, नेचर हो सकता है, टेल्स कहानियाँ हो सकती है, आर यूर नोबल डीड्स, या तो हमेशा से जो किए गए नोबल डीड्स है, शानदार कार्य हैं, है ना, आप आवर एंसेस्टर, हमारे समय से, लंबे समय से, पूर्वजों के समय से, वो सारी चीज़ें क्या हो सकती है, आपकी ब्यूटी हो सकती हैं। नेचर ऑलवेज टीच अस मेनी थिंग्स, प्रकृति हमेशा हमें क्या करती है, मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस क्वाइट, सुंदरता की जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, सुंदरता की चीज़ हमें बड़ा शांति प्रदान करती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, ये कभी पूरी तरह से नथिंगलेस नहीं होती, मतलब कि कभी भी ये बेकार नहीं होती है, नष्ट नहीं होती हैं। दीज आर थिंग, ये सारी चीज़ें डेवलप माने वो विकसित करती हैं, पॉजिटिविटी विकसित करती हैं, एंड रिमूव्स निगेटिविटी, और नकारात्मक भावों को क्या करती है, हटाती हैं। तो आज के सेंटर आइडिया को आपने देखा डियर स्टूडेंट, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं डी के सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल पर बने रहें अगला वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के 12 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।